Hello students, welcome to Business Mahavidya. This is our next video on organizing chapter that is organizing process. इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटाइजेशन, इसको ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी कहा जाता है। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क नेम से पता चल रहा है वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो क्या लिखा है, एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अ मैनेजर आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइंस दोज एक्टिविटी दैट आर टू बी परफॉर्म्ड फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। मतलब मैनेजर क्या करता है, फर्स्ट स्टेज पे आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये गोल किस बेसिस पे रहना चाहिए, सबका कॉमन गोल रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल रहेगा, बेशक वहाँ 3 डिपार्टमेंट होंगे, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स किसके लिए काम करेंगे, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा और उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल डाला है यहाँ पे, इन बैंक्स द टोटल वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज, द डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो प्रमोट स्पेशलाइजेशन। जो बैंक है तो बैंक में आप देखे होंगे कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो सारा काम एक मैनेजर के ऊपर नहीं आता। वर्क क्या रहता है, सब में डिफरेंटली डिवाइड रहता है। ये कैसे डिवाइड रहता होगा, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन के हिसाब से बंदों को काम क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, जब एक पर्सन उस काम को बार बार करेगा तो उस पर क्या आएगा, उसको स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमैटिक वर्किंग, ईच इंडिविजुअल असाइन वर्क एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, गोल के हिसाब से एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है और फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज या पर्सन वाइज उस काम को क्या करता है, डिवाइड करता है। और जब एक बंदा उस काम को बार बार करता है जिस पे वो जो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, तो उसको वो उस काम पे क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब या ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी इसी को कहा जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर जॉब्स को डालना। मतलब क्या करना, ये देखो, ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट। सिमिलर जॉब्स को एक डिपार्टमेंट में जाना, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेसेस से सारी चीज़ें रिलेटेड एक डिपार्टमेंट में रहेगी। सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स से सारी एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड रहेगी वो सेल्स डिपार्टमेंट में रहेगी। थर्ड है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग से सारी जो चीज़ें रिलेटेड है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे रहेगी। तो क्या करना है, सेकंड में हमको डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, सेक्शंस बनाने हैं, डिविजन्स बनाने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक डिपार्टमेंट अपने परचेज डिपार्टमेंट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अपने परचेज वाले काम को बार बार अच्छी से करेगा
और अच्छे से करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने एग्जांपल भी दिया। फॉर एग्जांपल सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का काम हम इसमें से किसको देंगे, परचेस को देंगे, सेल्स को देंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को देंगे। एडवर्टाइजमेंट का काम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का होता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को क्या दे देंगे, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का काम दे देंगे। परचेस डिपार्टमेंट वालों को पूरा रॉ मटेरियल्स खरीद के परचेस करने का काम दे देंगे। सेल्स डिपार्टमेंट वालों को पूरा सेलिंग का काम दे देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, पहले हमने एज अ मैनेजर आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्क क्या है, वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया, फिर डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज़ को बांट दिया, परचेज का परचेज में, सेल्स का सेल्स में, मार्केट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अब क्या करेंगे हम, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन करेंगे। अब ये क्या है, तो देखो क्या है, define the work of different job position and allocate work accordingly. Once departments are formed, the department is placed under the charge of an individual. Jobs are assigned to an individual best suited to it. अब क्या करेंगे, जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया। अब उसमें कौन काम करेगा, कोई एमबीए वाला मान लो काम करेगा। ठीक है, मान लो जो एमबीए किया हुआ मार्केट में वो काम करेगा, मार्केटिंग में जो एमबीए किया है उसको बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि वो उस काम को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अच्छे तरीके से समझ पाएगा मतलब उसको हमने ड्यूटी असाइन की है, उसने एमबीए किया मार्केटिंग में, तो हम उसको ड्यूटी असाइन करेंगे कि भाई तुमको यहाँ बैठना है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालना है पूरा पूरा। क्लियर। अब देखो मैंने एक एग्जांपल यहाँ क्या डाला है, एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, एग्जांपल सीए। अगर तुमको फाइनेंस का काम देना है तो तुम क्या करोगे, ऐसा क्वालिफिकेशन वाले बंदे को ढूंढोगे जो क्या है, जिसको एक्सपीरियंस है किसमें, फाइनेंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए। ठीक है, तो वैसे ही मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि अगर मार्केटिंग से रिलेटेड हमको किसी को ड्यूटी असाइन करनी है तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगी, ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जो एमबीए किया हुआ हो, किसमें, मार्केटिंग में, उसको अच्छी से नॉलेज होगी कि किस तरीके से हम अपने गुड्स की मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि हमारा गुड्स क्या होगा, हमारा गुड या प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। क्लियर। ये था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब ड्यूटीज़ असाइन करना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहला था वर्क को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, उस तरीके से डिवीजन करना। सेकंड था ग्रुपिंग ऑफ वर्क, वर्क को डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना। थर्ड था कि ड्यूटीज असाइन करना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। अब लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप को बताना। जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे ए डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट है तो उसमें दो बंदों को क्या दे देंगे, हम अथॉरिटी दे देंगे, पावर दे देंगे कि आपको सारी चीज़ें देखनी हैं, आपके पास सारा पावर है। बाकी 8 बंदे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपको काम करना है, और ये दो बंदे हैं उनको क्या करना है, बताना है, डेलीगेट करना है, बताना है कि काम हुआ तो कैसे हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, लास्ट स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग के रिपोर्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, ग्रांटिंग रिक्वेस्ट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्ट्री, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड so that everybody knows from whom he is to take order and whom he can issue order। मतलब किससे ऑर्डर्स लें और किसको ऑर्डर्स दें, ये कहाँ डिसाइड होगा, यहाँ 4th स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेजमेंट हियरची बनाता है। मैनेजमेंट हियरची का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो एक चेन ऑफ कमांड बनाता है कि टॉप लेवल मैनेजर कौन है, मिडिल लेवल मैनेजर कौन है और लोअर लेवल कौन है। ठीक है,
ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जो जिसको ऑर्डर देगा उसको बताएगा कि आपका ये गोल है, आपको इस हिसाब से काम करना है। जो ऑर्डर लेगा वो लोअर लेवल वाला होगा, वो टॉप लेवल या मिडिल लेवल से क्या लेगा? देखो, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल से बात करते हैं, मीडिएटर होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो कभी भी किससे बात नहीं करते? मिडिल लेवल वाले से। मैंने लेवल्स की वीडियोस डाली हुई है, प्लीज़ जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। चलो एक बार रिकैप लेते हैं। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, अपने गोल के हिसाब से वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगा। नेक्स्ट था डिपार्टमेंटाइजेशन, इसी को ग्रुपिंग ऑफ वर्क बोलते हैं। वर्क को किसके हिसाब से बांटना? किसके हिसाब से? ग्रुपिंग करना वर्ड की। जैसे फंक्शंस के हिसाब से हम बांट सकते हैं, प्रोडक्ट्स के हिसाब से बांट सकते हैं। फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन? परचेज डिपार्टमेंट वालों का परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स का सेल्स में, मार्केटिंग का मार्केटिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना? डिपार्टमेंटाइजेशन करना। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब ड्यूटीज़ असाइन करना, किसको? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, या जो उस पर बेस्ट फिटेड है, जो बेस्ट फिट कर रही है उस पर पर्सन पे, उसको क्या करना? ड्यूटी असाइन करना है। जैसे परचेस मैनेजर है तो उसको क्या बोलेंगे? जाओ और रॉ मटेरियल्स परचेस करो। उसके बाद क्या है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कौन किसको ऑर्डर देगा, अथॉरिटी किसके पास पावर रहेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर काम नहीं हुआ तो कौन किसका आंसरेबल करेगा, ठीक है, डेलीगेट। तो ये था स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।